सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारी अगली नई कहानी देखने के लिए। आज की कहानी का नाम है रहस्यमय मौलाना और इस कहानी का लेखक है एस अहमद। आरा शहर की बरसों पुरानी घटना है। उस जमाने की जब एक्का और बग्गी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक एक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टम टम पड़ाव था। एक रात की बात है, करीम मियाँ सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एक्का मोड़ रहे थे कि आवाज आई, ए एक्का वाले चलोगे। करीम मियाँ ने देखा तो बुजुर्ग मौलाना सफेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चैन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, जरूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, चलोगे? चलूंगा हुजूर, काफी रात हो चुकी है, भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा पैसा देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतजार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दे दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा का जरूरत नहीं, यह पूरा तुम्हारा है और रोज तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपये बहुत ज्यादा होते थे। अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतजार करता और हर रोज 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी। रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाने में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूंगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुंचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आंख खुली तो वे पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वो कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे और 100 रुपया रोज देते थे। वे कोई जीन भूत तो नहीं थे। पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा इतना ज्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात भर टम टम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांच परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही थी। मिलते हैं एक अगले नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सपोर्ट जरूर करें ऐसी और कहानी देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय और बच कर रहिए।